चिराग पासवान ने ले लिया बदला, सूरजभान सिंह के तेवर हो गए शांत, प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर कर दिया राजनीति से आउट। चिराग पासवान ने अपने भाई प्रिंस राज को भी दिखा दिया आईना, पूरी राजनीति ही कर दी समाप्त। रामविलास पासवान के कदमों पे चल चुके हैं चिराग पासवान, धोखा देने वालों को कर दिया साइड। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया और चिराग पासवान बिहार की राजनीति में सबसे तेज उभर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान से मिले, उससे कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री का डर दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह चिराग पासवान ने अपने पार्टी को तोड़ने वालों को जगह पे पहुंचा दिया, उससे भी नीतीश कुमार घबरा गया है और चिराग पासवान से नजदीकियां और पशुपति पारस से दूरियां बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लग गया कि चिराग के बिना बिहार की राजनीति अधूरी है। वहीं अगर एक तरफ देखा जाए तो नवादा लोकसभा सीट 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी के पास थी, मगर 5 साल बाद हो रहे इस बार के चुनाव में सीटों का गणित बदल गया है। नवादा सीट अब भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस सीट से भाजपा ने विवेक ठाकुर को उम्मीदवार भी बना दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान राजनीति के माहिर खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नवादा सीट के लिए एक डील किया। सीट क्लियर होने के समय चिराग पासवान जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले तो उन्होंने इस नवादा सीट के लिए एक शर्त रखी। मैं आपको बताते चलूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नवादा की सीट भाजपा के पास थी। तब भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह चुनाव जीतकर सांसद बने थे। फिर 2019 में ये सीट लोजपा को मिल गई और उस वक्त चिराग पासवान ने लोजपा के संकट मोचक कहे जाने वाले बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह को यहां से टिकट दिया। इस सीट से चंदन सिंह चुनाव जीते भी, मगर 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पासवान परिवार और पार्टी दोनों का ही बंटवारा हो गया। तब सूरजभान सिंह और उनके सांसद भाई बाकी सांसदों के साथ चाचा एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के साथ खड़े हो गए थे। वहीं राजनीतिक सूत्र तो ये बताते हैं कि पार्टी में टूट के बाद पटना में भूतनाथ रोड स्थित सूरजभान सिंह के घर पर ही चाचा पशुपति पारस की गुट की बैठक हुई थी। उस बैठक में पशुपति पारस को राष्ट्रीय लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष व संसदीय दल का नेता भी चुना गया था। चिराग पासवान इस बात को मानते हैं कि उनकी पार्टी और परिवार को तोड़ने में सूरजभान सिंह की अहम भूमिका रही है। वहीं सूत्र तो ये भी बताते हैं कि जब एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे की बात चल रही थी और जैसे ही नवादा सीट की मांग चिराग पासवान से की गई तो उन्होंने अपनी शर्त रख दी, जिसके बाद भाजपा ने भी अपनी पार्टी के नेता को उम्मीदवार बनाने पे हामी भर दी। भाजपा के सामने चिराग पासवान के शर्त रखे जाने पे राजनीतिक पंडित तो ये बताते हैं कि सूरजभान सिंह अगर उस पशुपति पारस का साथ नहीं दिए होते तो लोजपा का बंटवारा ना होता, परिवार भी अलग होने से बचा रहता, पर ऐसा नहीं हो सका। उसी दरमियान चिराग के खिलाफ उनके चचेरे भाई व समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज ने भी बड़ा ही अटपटा बयान दे दिया था। इस कारण से चिराग पासवान सभी से चिढ़े हुए थे। लेकिन खैर एक तरफ से देखा जाए तो चिराग पासवान ने बाहुबली सूरजभान सिंह की राजनीति का अंत कर दिया है। खैर इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।